और अब बात सिक्किम में आए उस जल प्रलय की करेंगे जिसने पूरे सिक्किम में हाहाकार मचा दिया है। सिक्किम में अचानक बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। हर तरफ मानो पानी का कब्जा हो गया हो। ऐसे में इंसान करे भी तो क्या करे, जाए भी तो कहां जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार सिक्किम पर यह विपदा कैसे आई, कैसे सिक्किम पर सैलाब ने कब्जा कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। यो चाहिँ चुनबाङको वहाँ पे देखिए बांगे। नेपाल में आया भूकंप, सिक्किम में सैलाब से हड़कंप। त्यो घर हेर्नु नि। इसरो ने जारी की तस्वीर, बादल फाड़ तबाही का दिखा सी। सिक्किम में जलजला, इंसानों पर सैलाब का हमला। रोडमा आयो पेसा पानी। बेकाबू लहरों का कहर, डूब गए शहर के शहर। यो चाहिँ चुनबाङको पानी तल ये ऐसा है यार। तो देखिए बांगे बांगे पुल सब डूब गया है। सिक्किम बाढ़ का नेपाल कनेक्शन। हाम्रो काठको घर पनि आफ्नै घट्ने आशा छ। जब कुदरत अपने रौद्र रूप में आती है तो फिर इंसान के पांव उखड़ जाते हैं। यो के भन्नु सक्दैन यो কথা। जब आसमान से आफत बरसती है तो इंसानी बस्तियां ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। चंद घंटों में सिक्किम की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई। सिक्किम में जैसे रात बीती और सवेरा हुआ तो सामने जल प्रलय की तस्वीरें थी। हर जगह सिर्फ और सिर्फ सैलाब का राज था। कुदरत का प्रकोप सिक्किम में ऐसा दिखा जिसने सभी को हिला कर रख दिया। जहां नजर जाएगी, जिधर नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें ही नजर आएंगी। एक ऐसा जल प्रलय आया कि चंद घंटों में सिक्किम के कई शहरों को मलबे में तब्दील कर गया। बुधवार का दिन सिक्किम के लोगों के लिए काल बनकर आया। भारी बारिश के बाद बादल फटने से भीषण तबाही मच गई। तीस्ता नदी में भयंकर उफान आ गया। लहरें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। नदी का जलस्तर कई फीट तक बढ़ चुका था। नदी से लगे इलाके में ही सेना का कैंप था जो अचानक आई बाढ़ की चपेट में आ गया और देखते ही देखते सिक्किम पर जल दैत्य का राज हो गया। सिक्किम के लिए जल जीवन नहीं, जल दैत्य बना हुआ है।
गांव के गांव, शहर के शहर, सब कुछ डूबा हुआ है, सब कुछ जलमग्न है। कुदरत की आसमानी आफत इस तरह बरस रही है मानो ये बारिश नहीं, इंसानों पर जल अटैक हुआ है। सिक्किम में आई अचानक बाढ़ में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 102 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और 26 लोग घायल हैं। लापता लोगों की तलाशी अभियान जारी है। वहीं अगर आंकड़ों पर गौर करें तो गंगटोक में बाढ़ की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, 22 लोग लापता बताए जा रहे हैं, वहीं 3 लोग घायल हैं। मंगन जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पाक्योंग जिले में भी बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। पाक्योंग में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 59 लापता है और 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नामची में किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन 5 लोग लापता हैं। वहीं राज्य के विभिन्न हिस्सों में 3000 से ज्यादा पर्यटकों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। इस अचानक आई बाढ़ में चुंगथांग में तीस्ता स्टेज 3 बांध में काम करने वाले कई मजदूर अभी भी बांध की सुरंगों में फंसे हुए हैं। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 3 अतिरिक्त प्लाटून की मांग की है, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। रंगपो और सिंगतम कस्बों में एनडीआरएफ की एक प्लाटून पहले से ही सेवा में है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि नेपाल में आए भूकंप से सिक्किम की ल्हानोक झील टूटी, उसका दायरा 1/3 रह गया। जब बादल फटा तो झील इतना पानी रोक नहीं पाई, इससे तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। नदी का जलस्तर 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। नदी से लगे इलाके में ही आर्मी कैंप था, जो बाढ़ में बह गया और यहाँ खड़ी 41 गाड़ियां डूब गईं। बाढ़ के चलते चुंगथांग बांध भी टूट गया, यहाँ पर सिक्किम का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। बाढ़ के चलते यहाँ का सारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। सिक्किम में आई बाढ़ को लेकर इसरो ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। ये लोनक झील की सैटेलाइट तस्वीर है जो इसरो ने जारी की है। बाईं तस्वीर 28 सितंबर की है, जिसमें झील का एरिया बड़ा दिख रहा है। दाईं तस्वीर 4 अक्टूबर की है, जिसमें झील का एरिया सिमटा हुआ दिख रहा है। नेपाल में 3 अक्टूबर को 1 घंटे में 4 भूकंप आए थे। इनमें से एक 6.2 तीव्रता का था। इन भूकंपों की वजह से झील सिकुड़ गई और जब बादल फटा तो झील पानी को रोक नहीं पाई और सिक्किम में बाढ़ जैसे हालात बन गए। दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि नेपाल का जो अर्थक्वेक है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल, जो कि धारचूला बजांग एक जो बेल्ट है हमारी एमसीटी जोन की, उसमें बजांग में इसका जो है ईपी सेंटर था। और ये बेल्ट पहले से ही बहुत एक्टिव है। ये एमसीटी जोन हिमालय का है, उसके अंतर्गत आती है। और सिक्किम की जहाँ तक हम बात करें वो दैट इज लोकेटेड फार्दर ईस्ट, वो काफ़ी दूरी पर है। और इस अर्थक्वेक की वजह से जो लेक ब्रीच हुई है सिक्किम में, ये अर्थक्वेक उसका कारण नहीं है। ये कारण सिर्फ जो है आपका एक्सेसिव रेन बिकॉज ऑफ आपका जो ये एक्सेसिव रेन क्लाउड बस्ट की वजह से हुई। 2021 में इंटरनेशनल रिसर्चर्स की एक स्टडी सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि सिक्किम की साउथ लोनक झील कभी भी फूट सकती है। इसका प्रभाव निचले इलाकों में पड़ने की आशंका जताई गई थी। ये स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी नाम के जर्नल में प्रकाशित हुई थी। इसमें कहा गया था कि बीते 1 दशक में लोनक झील में तेजी से ग्लेशियर पिघले हैं। इसकी वजह से झील में बाढ़ आने की आशंका बढ़ी है। ऐसे में सवाल यह है कि ग्लेशियर कैसे पिघलते हैं और इससे कितना बड़ा खतरा इंसानी जिंदगी को है। बड़े आकार के बर्फीले पहाड़ को ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर पर बर्फ का भार बढ़ने से दबाव बढ़ता है। गुरुत्वाकर्षण प्लेटों की वजह से धरती के नीचे हलचल होती है। धरती के नीचे हलचल से बर्फ का पहाड़ दरकने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते भी ग्लेशियर का हिस्सा टूट सकता है। ग्लेशियर के भीतर ड्रेनेज ब्लॉक होने से हादसा होता है। बर्फ पिघलने से पानी तेजी से अपना रास्ता ढूंढता है।
ग्लेशियर से बर्फ का टुकड़ा अलग होने को काल्विंग कहते हैं। ग्लेशियर टूटने से आने वाले बाढ़ तबाही लेकर आती है। कुछ ग्लेशियर हर साल टूटते हैं, कुछ 2 या 3 साल में टूटते हैं। सिक्किम में कुदरत के बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि सिक्किम में हालात कितने खराब हैं। क्या मकान, क्या दुकान, जो भी सैलाब की चपेट में आया नेस्तनाबूद हो गया। सैलाब के हाहाकारी रूप को देखकर हर कोई डरा सहमा है। वहीं प्रशासन लगातार लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के काम में लगा है। ये बादल फटने के बाद आए लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे लैंडस्लाइड में सब कुछ तहस नहस हो गया है। जिधर नजर जाएगी, जहां तक नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान ही नजर आएंगे। देखकर ऐसा लगेगा कि ये कोई खाई हो, लेकिन ये कोई खाई नहीं बल्कि एक पुल था जो बाढ़ के बाद आए लैंडस्लाइड की वजह से खाई में तब्दील हो गया। देखिए कैसे लहरों का बवंडर नजर आ रहा है। मेसिन यहाँ पल्टिरहेछ, यहाँ मान्छेहरू पुरा खोज्दैछ, यहाँ आइटिबीहरू आएर खोज्दैछ के खोजेको कुनै। सिक्किम से आई ये तस्वीरें डरा रही हैं। देखिए किस तरह सैलाब का पानी रिहायशी इलाकों में घुस आया है। तेज बहती लहरें विकराल रूप धारण किए हुए हैं। घर पानी में डूबे हुए हैं। हालात इतने खराब हैं कि कभी भी कोई भी इमारत सैलाब के मलबे में समा सकती है। सिक्किम में बादल फटने के बाद जो तबाही आई उसकी तस्वीरें तो सब ने देखी, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर बादल कैसे फटते हैं। बादल के फटने का मतलब ये नहीं कि अचानक से कहीं एकदम से गुब्बारे की तरह बादल फट जाएगा। ये एक तकनीकी शब्द है जिसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिक करते हैं। इसका मतलब है अचानक से एक जगह पर बहुत ज्यादा तेज बारिश होना। आईएमडी के अनुसार अगर एक जगह पर 1 घंटे में 100 mm बारिश होती है तो इसे बादल फटना कहा जाता है। जब बहुत ज्यादा नमी वाले बादल एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिलती हैं। इसके भार से बादल का घनत्व बढ़ जाता है और अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। ज्यादातर बादल फटने की घटनाएं पहाड़ों पर होती हैं। इसका कारण है कि पानी से भरे बादल हवा के साथ उड़ते हैं। ऐसे में कई बार वो पहाड़ों के बीच फंस जाते हैं और फंसते ही ये बादल पानी में परिवर्तित हो जाते हैं और एक ही जगह पर बरसने लगते हैं। सिक्किम से लगे पश्चिम बंगाल के 3 जिले जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग और कूच बिहार में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। सिक्किम में आपदा आई है, उसने पूरे देश को डरा दिया है। प्रशासन लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रहा है। साथ ही कई राज्य अलर्ट मोड पर आ गए हैं। ऐसे में संदेश साफ है कि अगर अब भी इंसानों ने कुदरत से खिलवाड़ करना नहीं छोड़ा तो फिर इस धरती पर प्रलय आना तय है।